अच्छा, मुंबई जैसी सिटी में क्या पैसे की कमी है? क्या कोई भी आदमी अगर उसमें थोड़ा टैलेंट हो, थोड़ी स्किल हो, थोड़ा वो अपनी बुद्धि लगाए, थोड़ा अपनी एनर्जी लगाए और सही डायरेक्शन में लग जाए, सही तरीके से लग जाए, तो करोड़पति तो बन ही सकता है। कम ऑन। मुंबई में तो भले हो सकता है भाई अपन बहुत दूर कहीं नासिक चले जाएं या नासिक के पास के किसी गांव चले जाएं, वहां हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मुंबई में मैंने सुना है कि 300 स्क्वायर फीट की छोटी सी दुकान में कोई आदमी 200-500 करोड़ करता है। बोले साला माल खुद तो रखता ही नहीं है, वो दूर से ही लेके उसको बोलता है इतने रुपए में खरीदूंगा, और दूसरे को बोलता है इतने रुपए में बेचूंगा, उसको बोलता है इधर से इधर ट्रांसफर कर दे बस पैसा अपने अकाउंट में। एम आई राइट और रॉन्ग? तो मेरे साथ बोलिए, बंबई में पैसा बट रहा है। ऑलराइट, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मिलियनेयर हैं? कम ऑन, रेज योर हैंड। मिलियनेयर मतलब 8 करोड़ रुपए साल से ज्यादा कमा रहे हैं। 8 करोड़ से ज्यादा वाले कौन कौन है? कम ऑन। हाँ, 2, 3, 4, पीछे कोई नहीं है। हाँ, बनेंगे जरूर। आप में से हर एक इंसान मिनिमम पिछले एवरेज मानूं तो आप में से कोई यंगस्टर्स भी होंगे और कोई 50 साल के भी होंगे, तो एवरेज अगर मानूं तो पिछले 10 साल से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मिनिमम रोज दिन में 12 घंटे काम कर रहे हो। करेक्ट ना? हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग ऑन एन एवरेज 12 घंटे? मतलब ट्रैवल से, घर से निकल के घर आने तक के समय में एवरेज 12 घंटे कितने लोग काम कर रहे हैं? और उसके बाद भी पिछले 10 सालों से सपना देखने के बाद भी हमारे पास 50 लाख रुपए साल का भी प्रॉफिट नहीं आ रहा। क्या रीजन क्या होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा। और ये देखिए, इस वर्कशॉप को ना देखिए, हो सकता है कि कई सारे सेल्फ हेल्प वर्कशॉप में जाओ तो बातें सेम ही होगी, बट बातें सेम होना ये रिमाइंडर होना है। क्योंकि अगर आपने 3 साल पहले कोई सेल्फ हेल्प की वर्कशॉप की और वहां पे भी यही बात हुई और 3 साल में भी आप अभी तक 50 लाख नहीं पहुंचे, तो फिर कहीं तो चैलेंज। और आज फिर से आईना दिखाने की बात करेंगे। देखिए, मेरे साथ बोलिए, बुद्धिमान इंसान वो होता है जो एक बार में सीख जाए। इंसान वो होता है जो 3-4 बार में सीख जाए, और जो 3-4 बार में भी ना सीखे उसको क्या कह सकते हैं आप खुद देख सकते हो। और जो बिना कहे सीख जाए वो देवता होता है। जो बिना कहे सीख जाए वो देवता होता है। आज मैं आपको थोड़ा सा मेन मिरर दिखाना चाहता हूं। मैं इस स्टेज पे खड़ा होकर आपको कह रहा हूं, आज और कुछ नहीं बदलेगा। आज आप में से किसी का निर्णय क्षमता बदलेगी और किसी के अंदर सिर्फ थोड़ी सी डिजायर ज्यादा बढ़ेगी, है राइट? उतना ही होगा। एक दिन का किसी का प्रोग्राम सुन के किसी को सब कुछ सीख नहीं पाओगे आप। सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं वो आपके माइंड में नहीं जा पाएगा, घुस नहीं पाएगा, आप याद नहीं रख पाओगे। और याद रखने के लिए करो भी मत, ठीक है? याद रखना ही नहीं है, क्रक्स समझ में आ जाना ये बस। जब मैं पहली बार इस तरह के प्रोग्राम में बैठा था, उसका नाम था बॉर्न टू विन, यू आर बॉर्न टू विन। मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या बातें हुई, आज तक मुझे याद नहीं है। मुझे बस इतना पता चला उस प्रोग्राम में कि यार भूपेंद्र, तू सच में जीतने के लिए पैदा हुआ है और तू जीत सकता है। क्योंकि वहां 20, 25, 50 उदाहरण दिए गए थे और उन उदाहरणों से मेरे को यह समझ में आ गया था कि यार व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट इनफ। जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, वो गुड है, बट गुड इज नॉट गुड इनफ। गुड टू ग्रेट की जर्नी हमें शुरुआत करनी है अभी से। आर यू रेडी? तो गुड टू ग्रेट की जर्नी का सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस कि प्रॉब्लम कहां है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। भाई क्या रीजन हो रहा है कि 10 साल से हम सोच रहे हैं अमीर बनने का, लेकिन 10 साल से मेहनत करने के बाद भी 98% लोग जो इस हॉल में बैठे हैं उनके पास 50 लाख साल का नहीं आ रहा है, 10 साल की मेहनत के बाद भी। ऐसा क्या रीजन है? और ये 10 साल की प्रॉब्लम नहीं है सर। आपके पिताजी ने भी पूरा जीवन 40 साल काम किया और सोचा कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट कमाए घर के लिए, लेकिन पिताजी भी नहीं कमा पाए। और उसके पहले आपके दादाजी ने भी सोचा होगा, वो भी नहीं कमा पाए। तो ये आज की 10 साल की प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं ना कहीं 3 पीढ़ियों की, 10 पीढ़ियों की, 20 पीढ़ियों की प्रॉब्लम है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो प्रॉब्लम क्या है? क्या रीजन है कि अमीर और अमीर बनते जाते हैं? और क्या रीजन है कि मिडिल क्लास ही रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, इस पूरी चेन को तोड़ने के लिए सिर्फ पूरी चेन में से कोई एक आदमी अमीर बन गया होता। दादाजी अमीर बन गए होते तो आप अमीर होते, पिताजी अमीर बन गए होते तो आप अमीर हो गए होगे। और अगर आप आज अमीर बन गए तो आपके पापा अमीर हो जाएंगे, मम्मी अमीर हो जाएगी, भाई अमीर हो जाएगा और आने वाली शायद 100 पीढ़ियां अमीर हो जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपको एक उदाहरण देता हूं। एक ऐसा आया होगा व्हाट्सएप पे, मान लीजिए यहाँ पे 6-7 तीलियां हैं, है ना? 6-7 तीलियां हैं और वो तीलियां ऐसे रखी हुई है एक के बाद एक, और सबके हेड इधर हैं और एक तीली को पास पास रखी हुई है। एक तीली को जलाया जाता है, जैसे एक तीली जलती है दूसरी जलती है, तीसरी जलती है, चौथी जलती है।
5वीं को अगर आपको जलने से बचाना है तो या तो 5वीं तीली बहुत आगे हो जाए या वो फिर बहुत पीछे हो जाए। मतलब सिर्फ एक तीली अगर आगे पीछे हो जाए या हट जाए तो सारी तीलियां जलने से बच सकती है। यहाँ पे जब अमीरी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति जो मेरे सामने बैठा है अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी ले ले और ये कसम खा ले कि आई विल ग्रो 10x 100x 1000x, तो फिर आपके परिवार की पीढ़ियों की गरीबी खत्म हो सकती है। आर यू रेडी? गरीबी इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच में गरीब है, क्योंकि हम गरीब उनको कहते हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके पास खाने पीने को ठीक से नहीं है, पहनने को ठीक नहीं है। तो हम तो गरीब वर्ड से हमें तो नफरत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज वो आदमी हमसे ज्यादा हंसता है कहीं ना कहीं और हम ज्यादा दुखी रहते हैं। उस आदमी को शारीरिक समस्याएं आज की डेट में कम है, आपको शारीरिक समस्याएं ज्यादा है। उनके अंदर एक्सेप्टेंस है, उनकी महिलाएं भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि हम तो ऐसे ही हैं और उनके पुरुष भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, लेकिन हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हम जैसे हैं वैसे। तो इसीलिए हमारी तो बीमारी बहुत ही बड़ी है। क्या है हमारी बीमारी? बहुत बड़ी है और इस बीमारी को ठीक करना होगा। तो मुझे ये बताइए 10 सालों से अब क्या रीजन है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन ग्रोथ नहीं कर रहे हो? एंड आपको पता है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू ग्रोथ, दैट्स इट। जो ग्रो करेगा वो हमेशा खुश रहेगा। ग्रो करने वाले के चेहरे पे ग्लो रहता है। तो अब बताइए, लेट्स टॉक। 5 मिनट्स आपसे बात करना चाहूंगा। हाँ राजशेखर जी, शायद हम सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आपका थॉट है। अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द मार्केट प्रॉब्लम, कस्टमर प्रॉब्लम और कुछ और। बताइए, रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जाना इस तरफ है लेकिन जा इधर रहे हैं। ओके, वेरी ट्रू सर। हाँ जी, कंसिस्टेंसी है ही नहीं, क्योंकि है ना हमें पैसा सच में नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में पैसे को लेके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। हमारे माइंड में यह है कि यार पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। क्या ये सही है? मुझे ये बताइए, जितने भी लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो क्या 24 घंटे काम कर रहे हैं बिना सोए? क्या वो बिल्कुल खाना नहीं खा रहे? क्या वो बिल्कुल घर वालों को समय नहीं दे रहे? नहीं। तो मतलब सेम टाइम काम करना है ना। एक बिजनेसमैन मुझे मिले, बोले सर हमारे धर्म में क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, संतोष रखो। तो बोला संतोष रखो। मैंने कहा ठीक है संतोष रखो, लेकिन ये तो बताओ कि वही 12 घंटे काम करके अगर बिल गेट्स अरबों खरबों बना सकता है और आप भी वही 12 घंटे देना है आपको, तो आप ऑलरेडी 12 घंटे तो काम कर ही रहे हो। फिर संतोष और ना संतोष की बात कहाँ है? फिर सेटिस्फैक्शन और अनसेटिस्फैक्शन की बात कहाँ है? और बताइए क्या क्या है रीजन? थिंकिंग प्रॉब्लम है। हाँ, तो कहीं ना कहीं थिंकिंग प्रॉब्लम है, कहीं डायरेक्शन प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है? अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है सर? कोई है नहीं पूछने वाला। हेलो, आज का टारगेट क्या है? आज कितना करेगा? आज दिन भर में कितना घंटा मोबाइल देखना है? मेरा छोटा बेटा है ना, मतलब एक ही बेटा है मेरा, 8 साल का। उसकी मम्मी उस पर वॉच रखती है, रोज पूछती है उसे, हेलो बेटा फोन 15 मिनट से ज्यादा नहीं देखेगा। टाइमर लगा, पहले टाइमर लगा। 15 मिनट होते ही फिर वो 15 का 20 मिनट कर लेता है, वो बात अलग है। वो इतनी स्मार्टनेस तो उससे भी आ गई है, सेल्समैन का बेटा है ना, सो इतनी तो पावर उसमें भी आ गई कैसे मम्मी को चलाना है। बट ये है कि उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी है जो कि बोलती है सुबह उठ 6 बजे। 8 साल का, आपके कईयों के बच्चे होंगे जो सुबह 6 बजे उठते बेचारे बच्चे, क्योंकि आप उनके लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो। आप उनको कहते हैं बेटा 6 बजे उठ और स्कूल जा, स्कूल जा। स्कूल में टीचर्स हर आधे घंटे में उसका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कोई ना कोई है। बोलता है ये वाला पढ़, ये वाला पढ़, ये वाला पढ़, ये वाला, फिर खेल, अभी खेल 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 क्या, फिर उसके बाद घर आने के बाद पढ़ाई कर, होमवर्क कर, ये कर वो कर। आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो तो आपका बच्चा पढ़ रहा है। 3 दिन अपने बच्चे को छोड़ के देखो, 3 दिन छोड़ के देखो, शायद नहीं पढ़ेगा। हाँ, जिस बच्चे को पढ़ने की आदत लग गई है वो कर लेगा। दोस्तों प्रॉब्लम है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है ही नहीं, क्योंकि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं। और कोई बड़ा हो जाए और उसको कोई पूछे तो उसको अच्छा लगता नहीं है। मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई? मैं तो अपनी जिंदगी, मैं समझदार हूं। तो समझदार आदमी ने क्यों नहीं किया पिछले 50 सालों में? आप भी समझदार हैं, पिताजी भी समझदार थे, दादाजी भी समझदार थे, फिर समझदार आदमी पिछली 3 पीढ़ियों 5 पीढ़ियों में क्यों नहीं कर पा रहा है? समझदारी तो पूरी दुनिया की है।